उन मुसाफिरों को चलते चलते सुबह से शाम हो जाती है। अरे भाई, इस कड़कती धूप में चलते चलते मैं तो परेशान हो गया हूँ। अरे हाँ भाई, धूप तो बहुत जोर की है और इस रेगिस्तान में तो कहीं पानी भी नहीं है। मुझे तो बहुत जोर की प्यास लगी है। अरे भाई, चलते रहो, क्या पता हमें कहीं ना कहीं पानी मिल जाए। उन तीनों को चलते चलते शाम हो गई। अरे भाइयों, अब तो रात हो गई है, हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए। तुम ठीक कहते हो मित्र, हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए। तीनों मित्र वहीं पर रुक जाते हैं। जैसे ही आधी रात गुजरती है, अरे मित्र, वहां तो देखो, कोई वस्तु वहां पर चमक रही है। चलो चलकर देखते हैं। अरे चलो चलो भाई, मुझे तो यह कोई चमकदार वस्तु ही लग रही है। नहीं मित्र, हमें इतनी रात्रि में कहीं नहीं जाना चाहिए। हम सुबह होते ही यह देख लेंगे कि वह चमकदार वस्तु क्या है। अरे मित्र, तुम इतना क्यों डर रहे हो? हम तो तीन हैं, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। चलो हम चलकर देखते हैं। फिर वह तीनों उस चमकदार वस्तु के पास चले जाते हैं। अरे यह क्या? यह तो एक सोने का सिक्का है। अरे हाँ मित्र, यह तो एक सोने का सिक्का ही है। इसका मतलब इस गुफा में सोना अवश्य ही होगा। चलो मित्र, हम इस गुफा के अंदर चलते हैं। नहीं मित्र, इस समय हमारा इस गुफा में जाना ठीक नहीं होगा। हम सुबह जाएंगे इस गुफा में। अगर तुम चाहो तो यह सोने का सिक्का तुम रख लो। प्रताप सिंह उन दोनों को गुफा में जाने से रोकता है। फिर वह तीनों वापस लौट आते हैं। अरे सुरेश भाई, मुझे लगता है प्रताप सिंह सो गया है। चलो उस गुफा में जाकर देखते हैं सोना कहाँ पर छिपा हुआ है। अरे मित्र, ये गुफा तो कितनी डरावनी है। हाँ मित्र, गुफा तो बहुत डरावनी है, लेकिन सोचो, यदि हमें खजाना मिल गया तो हमारा जीवन बदल जाएगा। अरे मित्र, इस दरवाजे के पीछे क्या है? चलो चलकर देखते हैं। जब वे दरवाजे को स्पर्श करते हैं तो दरवाजा खुल जाता है और फिर वे दोनों किसी रहस्यमय स्थान पर पहुंच जाते हैं। कौन हो तुम दोनों? कहीं तुम पृथ्वी लोक से तो नहीं आए हो? हाँ हाँ, हम दोनों पृथ्वी लोक से ही आए हैं, लेकिन तुम लोग कौन हो और यह कौन सी दुनिया है? हम दोनों इस राज्य के सैनिक हैं। चलो हमारे राजा के पास चलो। अरे मित्र, ये हम दोनों कहाँ फंस गए हैं? हमने अपने मित्र की बात ना मानकर बहुत बड़ी भूल कर दी। अब पता नहीं हमारा क्या होगा। अरे ये दोनों कहाँ गए? कहीं वे दोनों गुफा में तो नहीं चले गए? चलो चलकर देखता हूँ। अरे यह क्या? यह तो एक दरवाजा है। इस पे तो कुछ लिखा हुआ है। यह दरवाजा किसी विचित्र दुनिया में ले जाएगा। यदि वहां पर राजा की मांग पूरी कर दी तो राजा आपको धन धान से भर देगा। अरे उस राजा की मांग आखिर क्या हो सकती है? अरे आप लोग कौन हैं? पहले तुम बताओ, तुम पृथ्वी लोक से आए हो ना?
हाँ, मैं पृथ्वी लोक से ही आया हूँ, लेकिन आप लोग कौन हो? हम इस राज्य के सैनिक हैं। चलो हमारे महाराज के पास। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? महाराज, मैं एक व्यापारी हूँ। मैं मेरे 2 मित्र यहाँ से गुजर रहे थे, तभी मेरे दोनों मित्र आपके इस विचित्र दुनिया में पहुँच गए हैं। मैं उन्हें ही ढूंढने के लिए आया हूँ महाराज। हाँ, तुम्हारे दोनों मित्र हमारे पास बंदी हैं, लेकिन वे दोनों बहुत ही लालची हैं। यहाँ तुम आ तो अपनी मर्जी से जाते हो, पर जा अपनी मर्जी से नहीं सकते। जब तक तुम मुझे इस श्राप से मुक्त नहीं करवाओगे, तब तक तुम नहीं जा सकते। लेकिन महाराज, आपको यह श्राप किसने दिया था? यह श्राप मुझे एक ऋषि ने दिया था। यह बात उन दिनों की है जब मैं एक बहुत ही क्रूर था घमंडी किस्म का राजा था। लेकिन महाराज, हम कहाँ जाएंगे इस राज्य को छोड़कर? हम कहाँ जा सकते हैं महाराज? दया करो महाराज। इस बार सूखा पड़ने की वजह से कोई भी फसल नहीं हुई है महाराज, तो हम आपको कर कहाँ से दें महाराज? तुम जैसे निकम्मों के लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं है। यदि तुम्हें इस राज्य में रहना है तो कर पूरा देना पड़ेगा। चाहे फसल हो या ना हो, मुझे उससे कुछ नहीं देना। एक दिन की बात है, राजा अपने बगीचे में टहल रहा था। अरे, यह फल हमें किसने मारा है? किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि हमें झूठा फल फेंक के मारे? अच्छा, तो तू एक उद्दंड बंदर है। तेरी इतनी हिम्मत, रुक, तुझे अभी मैं मजा चखाता हूँ। राजा धनुष से उस बंदर के ऊपर वार करने लगता है। बंदर भागते भागते जंगल में एक वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। उस वृक्ष के नीचे एक साधु अपनी तपस्या में लीन था। तभी राजा ने उस बंदर के ऊपर तीर से वार कर दिया, तो बंदर घायल होकर गिर पड़ा। अरे, यह तो एक बंदर है। इस बंदर को तो किसी ने घायल कर दिया है। इसे मैंने ही घायल किया है। यह मेरे बगीचे में घुसकर मेरे ही ऊपर झूठे फल मार रहा था, इसलिए मैंने इस दुष्ट को मारा है। लेकिन राजन, यह तो एक जानवर है और यह तो इसका एक स्वभाव है। तुम्हें इससे नहीं मारना चाहिए था। तुमने इसे मारकर बहुत बड़ा पाप किया है। अच्छा, तो एक मामूली सा साधु मुझे ज्ञान देगा कि क्या पाप है और क्या पुण्य है। चले जाओ साधु यहाँ से, नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होगा जो इस बंदर का हुआ है। अरे मूर्ख राजा, तू तो बहुत ही घमंडी और अहंकारी है। इस मासूम को मारकर तुझे इसका कोई हवास नहीं है। मैं तुझे श्राप देता हूँ। जिस अहंकारी मुंह से तू इतनी कुट वचन बोल रहा है, तुम्हारा यह मुंह बानर का हो जाएगा और तू और तुम्हारा यह राज्य एक विचित्र दुनिया में खो जाएंगे। क्षमा करें महात्मा, क्षमा करें। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है महात्मा, मुझे क्षमा करें। मैं राजसभा में आकर बहुत ही बड़ा अहंकारी हो गया था, परंतु मुझे माफ़ कर दीजिए महात्मा। मुझे मेरी भूल का आभास हो चुका है। मुझे इस बानर वाले सर से मुक्त कर दीजिए। हे अभिमानी राजा, मैं मेरा श्राप तो वापिस नहीं ले सकता, लेकिन जिस दिन कोई पृथ्वी लोक से नेक दिल इंसान आकर तुम्हें स्पर्श करेगा, उसी दिन तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे और तुम्हारी यह विचित्र दुनिया पृथ्वी लोक पर फिर से उपस्थित हो जाएगी। तब से लेकर आज तक ये हमारे राज्य इस गुफा में ही समाया हुआ है। लेकिन यदि तुम एक नेक दिल इंसान हो तो तुम्हारे स्पर्श करने से ही मैं मेरे वास्तविक रूप में लौट आऊंगा और अपने पृथ्वी लोक पर
वापस लौट सकूंगा। यदि तुमने मुझे ठीक कर दिया तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। ठीक है महाराज, लेकिन मुझे आपका धन नहीं चाहिए। यदि आप मेरे स्पर्श करने तक से ही अपने वास्तविक रूप में लौट जाएंगे तो मैं अवश्य ही इस श्राप से आपको मुक्त करूंगा। फिर वह आदमी जब राजा को स्पर्श करता है तो राजा अपने वास्तविक रूप में लौट जाता है। अरे यह क्या, मैं तो मेरे वास्तविक रूप में लौट गया। ये नेक दिल इंसान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर राजा का पूरा राजमहल पृथ्वी लोक पर आ जाता है और फिर वह तीनों मित्र बहुत सारा धन लेकर अपने गांव लौट जाते हैं।